छोटी सी कहानी है जिसे सुनकर आप मनमस्त हो जाओगे। आपका दिन खुशियों से भर जाएगा और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इसे ध्यान से सुनना और थोड़ा चिंतन करना। दूर दुर्गम पहाड़ पर एक चरवाहा अकेले रहता था। उसके पास सिर्फ एक कुत्ता था और लगभग 22-23 भेड़ें थी। बिल्कुल ऊंचाई पर एक बिल्कुल दुर्गम अकेले जगह पर उसने एक झोपड़ी बनाई थी। कभी भेड़ बकरियों को चलाने में देर हो जाती तो कहीं भी वह रुक जाता और अपने घर पे नहीं जाता था। उसके जीवन में अकेलापन था। इंसान का चेहरा देखने के लिए तरस जाता था। जंगली जानवरों का डर था। निरंतर दुर्गम चढ़ाई थी जिन्हें चढ़ते चढ़ते वह सिर्फ दिन भर थकता रहता था। चुभन वाली ठंड थी और ठंडी ठंडी लहरें थी और एकदम से कभी वहाँ पे धूप आ जाती, एकदम से ठंड आ जाती। तो ऐसे मौसम में भी वो खुश रहता था। वह सबको सहता और खुश रहता। उसके ऊपर पूरे घर काम करने की जिम्मेदारी थी क्योंकि वो अकेला था और छोटे छोटे विषयों में वो बहुत थका जाने वाला था और खुश रहने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। पर खुशी का कोई विषय भी मौजूद नहीं था और उसके जीवन का कोई मकसद भी नहीं था। और बुढ़ापा जल्दी आने वाला था और जब उसे बीमारियां घेर लेगी तो उसे गुजारा कैसे होगा, उसका गुजारा कैसे होगा, इस बात का भी उसको चिंतन करना था। लेकिन वो नहीं करता था। फिर भी वह मस्त गुनगुनाता रहता था और खुश होता था। आते जाते कभी कोई इंसान 3-4 दिन में टकरा जाता तो उनसे वो खूब बातें करता और खुश रहता कि वो इस नए इंसान से मिला था और उनकी बातों को ऐसे ऐसे बात क्या कि उसको 3-4 दिन तक वो याद रखता था और यात्रियों को देखकर वो खुश हो जाता था। जीवन के एक यात्री उसको मिला। उसने उसके जीवन के बारे में पूछा कि आपके पास तो खुश होने के लिए ज़रा भी कोई वजह नहीं है। तो उसने उस बूढ़े चरवाहे से पूछा तो कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते, तुम्हारे चेहरे पर तो एक भी शिकन नहीं आती है, आप कैसे इतना खुशी हासिल कर लेते हो। चरवाहा बोला, मेरे पास तो खुशी के बहुत सारे स्रोत चारों तरफ मौजूद है। 2-4 दिन में एक बार आपके जैसे किसी अनजाने इंसान से बातचीत हो जाती है और मैं उनकी मुस्कुराहट को, उनके शब्दों को, उनके अनुभवों को कई कई दिनों तक याद रखता हूँ, हमेशा के लिए अपने मन में बिठा लेता हूँ। और मुझे शाम का भोजन बहुत अच्छा लगता है जो मैं खिड़की के पास बैठकर खाता हूँ। और ये जो कुत्ता है ये मुझे बहुत प्यार करता है और ये जो भेड़े हैं इनके लिए भी मैं दिन भर घूमता हूँ तो इनको देखकर भी मुझे बहुत खुशी होती है, सुख का एहसास होता है। सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरी भेड़ बकरियों की आवाज़ मुझे सुकून देती है और जीवित होने का एहसास देती है। मेरा कुत्ता भी इतना प्रेम करता है, दिन भर मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। उससे बड़ा प्रेमी और कौन हो सकता है। आज मैं जीवित हूँ, कल क्या होगा, बुढ़ापा आएगा, अकेले पड़ जाऊँगा, मर जाऊँगा, जो मेरा ईश्वर चाहेगा वो मेरे साथ होगा। और इसके लिए मैं अभी से क्यों नर्वस हूँ, क्यों दुखी रहूँ। तो मैं अपने जीवन के साथ और जो भगवान ने मुझे जीवन दिया है उसके साथ मैं जी रहा हूँ, खुश हूँ और अपने जीवन में गुनगुना रहा हूँ। वह यात्री कुछ क्षण वहाँ पर रुका रहा, उसकी बातें सुनता रहा और उस बूढ़े चरवाहे का जीवन देखने की एक अलग ही गहरी इच्छा उसके अंदर हुई और वह शाम तक वहाँ रुका रहा। और वो जगह इतनी सुरक्षित नहीं थी इसलिए वो यात्री आगे बढ़ गया, उसने यही बेहतर समझा। उसी यात्री से बातें करते करते अंधेरा घिर आया था और वो जो चरवाहा था वो तो घर वापस जा नहीं सकता था। तो कोई सुरक्षित जगह देख के कुछ भोजन का हल्का फुल्का इंतज़ाम या जो भी कुछ उसको खाने को मिल जाए उसको ढूंढकर उसे वहीं रहना था। उसमें भी वह खुश था। बुराइयों की, नकारात्मकता की छींकें हर इंसान तक पहुंचती है, हर इंसान को परेशान करती है, पर यह हर इंसान
के ऊपर है कि वह जीवन के छोटे छोटे विषयों में छोटी छोटी सहूलियत के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में छोड़कर आगे निरंतर बढ़ता रहे। वो परेशानियों के बारे में सोचकर परेशान मत रहें। परेशानियाँ तो मिट्टी में पड़ी धूल की तरह है या सिर्फ हवा के झोंके की तरह है, जो धूल को लेकर उड़ जाएगी और फिर बाद में वो बैठ जाएगी। ये वो एक हवा का झोंका ही है जो निरंतर बहता रहता है और शीतलता प्रदान करता रहता है।